अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। और ये तकरीबन सुबह का टाइम था, 11 साढ़े 11 बजेगा। तो मैं अब अब्दुल्ला के कपड़े हैंड वॉश करके मैंने ड्रायर में डाले थे, क्योंकि वो दिन में 2 से 3 सूट जो है वो ख़राब करता है। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरे पास है तो मैं डेली बेसिस पे उसके कपड़े वॉश कर लूँगी। तो ये मैंने उसके कपड़े ऊपर छत पर डाल दिए थे धूप में, ताकि शाम तक ड्राई हो जाए। और यहाँ नीचे अब्दुल्ला मुझे ढूंढ रहा था कि कहाँ गई है, तो मैं उसको ऊपर से आवाज़ें देख के पीछे छुप जाती थी और वो मुझे ढूंढ रहा था कि कहाँ से बोल रही हूँ मैं। तो उसको पता चल गया मैं छत पे हूँ, तो वो साइकिल से उतरने की कोशिश कर रहा था मेरे पास आने के लिए। तो मैंने कहा इससे पहले कि वो मेरे पास आए मैं नीचे चली जाती हूँ। और यहाँ मैंने उसकी फीडर्स को वॉश करके गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था और कवर कर दिया था। सबसे बेस्ट तरीका फीडर्स को धोने का वीमियर लुक्स वगैरह लेकर उससे ब्रश के साथ फीडर्स को वॉश करें, अच्छे से फीडर वॉश हो जाती हैं। और ये है मेरे पास पड़ी हुई थी मलाई, मैंने दूध से मलाई उतार के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब ज़्यादा सारी मलाई इकट्ठी हो जाती है तो स्पेशली सर्दियों में जब सुस्ती हो रही होती है तो मैं मक्खन नहीं निकालती, डायरेक्ट इसको रख देती हूँ फ्लेम पे कढ़ाई में डालकर। इस तरह से भी अगर आप इसको कुक करके इसका देसी घी बनाते हैं तो अच्छा खासा माशाल्लाह से देसी घी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्लेम पे रख दिया था ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जो आज का सुबह का दूध मैंने बॉईल किया था उसकी भी मैंने मलाई उतार के इसमें डाल दी थी और ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया था। और इसमें अभी कुछ कसर थी। इस टाइम पे इतना ख़ास इसके अंदर चमचा हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मेल्ट हो रहा होता है, ये अभी नीचे नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद जब ये टोटली मेल्ट हो जाता है तो उसके बाद इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा हिलाना ज़रूरी होता है। और ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया था और मैं इसके अंदर हर थोड़ी देर बाद आके चमचा हिला रही थी। तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद 5 मिनट बाद आके मैं इसमें से चमचा हिला देती थी। और साथ में ही मैंने सालन भरने के लिए रख दिया था। मैं ढाबा स्टाइल माश की दाल बना रही थी, तो इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर और जो आम मसाला जात इसमें डलते हैं, लाल मिर्च होगी, हल्दी होगी, नमक हो गया, काली मिर्च होगी। काली मिर्च माश की दाल में बहुत मज़े की लगती है। अगर थोड़ी सी दादर फादर सी करके डाली हो ना, कुटी हुई जिसे कहते हैं, तो उसके साथ ज़्यादा मज़े का टेस्ट बनता है। तो यहाँ मैंने मिट्टी की कढ़ाई में घी को मेल्ट करके प्याज को मैंने गोल्डन होने के लिए रख दिया। हमारे घर के पास एक होटल है जिससे अक्सर अगर हम लोगों ने खाना ना मैंने बनाया हो या घर में खाना बनाने का मूड ना हो तो वहाँ से माश की दाल लेकर आते हैं। तो उनकी माश की दाल बहुत मज़े की होती है। तो बिल्कुल उन्हीं के स्टाइल से मैं बना रही थी। तो अब इसके अंदर मैंने स्लाइस्ड हुए हुए अदरक डाल दी और पिसा हुआ लहसुन शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से भून लूँगी और इसमें साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूँगी ताकि वो भी अच्छे से भुन जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, वो हाथ में मसल के मैंने सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करके अब इसको मैं अच्छे से मसाले को भून लूँगी। और यहाँ पर ये मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो गया। और अब इसमें मैं माश की दाल जो है मैं डाल दूँगी। तकरीबन इसको मैंने 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो के रख दिया था।
अब वो इसमें शामिल करके मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए इस मसाले के अंदर अच्छे से भून लूँगी। और ये अच्छे से भुन गई थी इसके अंदर, मसाले के अंदर। तो इसके अंदर मैंने इतना पानी डाला था कि माश की दाल जो थी, माश की दाल से 1 मतलब इंच ऊपर पानी डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डाला था, क्योंकि ये दाल जो है खली खली मज़े की लगती है। और यहाँ मलाई जो थी वो श्रिंक हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो इसमें मैं चमचा भी साथ साथ हिला रही थी और साइड से भी मैं उतार रही थी। इस तरह मलाई से देसी घी बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, बल्कि मेहनत वाला काम होता है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा कवर हटा के मैं चेक कर रही थी कि जो माश की दाल है वो अच्छे से गली है कि नहीं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी कसर बाकी थी, तो मैंने इसको दोबारा कवर करके रख दिया। और ये मैं एक दफ़ा फिर इसको उठा के चेक कर रही थी, और इसमें पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया हुआ था और दाल भी गल चुकी हुई थी। तो इसमें मैंने हल्का सा पानी और डाला और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया। और अब इसके अंदर मैं हरे मसाले जो थे, धनिया और हरी मिर्च, ये मैं डाल दूँगी। हरी मिर्च मैं ज़रा मोटी मोटी काट के इसलिए डालती हूँ क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते, तो उनकी प्लेट में से आसानी से मैं निकाल दूँ। और यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार थी। और इसमें से मैंने नमक टेस्ट किया तो नमक कम था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, और साथ में ही मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया था। मैं इसकी प्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकी क्योंकि अब्दुल्ला के साथ मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी उसको खाना खिलाने में, तो मैं इसको प्लेट में डिश आउट करके नहीं दिखा सकी। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बन गई थी। और यहाँ पर मलाई लास्ट मराहिल पे थी, इसने देसी घी छोड़ना शुरू कर दिया था, तो मैं इसमें लगातार चमचा हिलाई जा रही थी ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि हल्का हल्का मेरा सेंटर से नीचे लगना शुरू हो गया था। तो अब मैं चमचा हिला रही थी ताकि मज़ीद ये नीचे ना लगे और जल्दी से ऑयल छोड़ दे। और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी हद तक ऑयल, देसी घी निकल आया था। और इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर थोड़ा सा खुश्क आटा डाल दूँगी ताकि इसमें कोई नमी वगैरह कुछ हो तो वो अपने अंदर चूस ले और अच्छे से जो देसी घी है वो निकल आए। और ये खुश्क आटा डालने के बाद मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको और पका लूँगी। और इसके वाइट पार्ट को आप लोगों ने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, नहीं तो देसी घी में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी जलेबी के। तो बस इसको 5 मिनट, अब ये अच्छे से तैयार हो गया है, तो इसका मैं फ्लेम ऑफ करके ऑयल सेपरेट कर लूँगी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ तो ये एकदम से हार्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होगा तो इसको आप लोगों ने जिस कंटेनर वगैरह में डालना होगा उसमें डाल लेना है। मेरा तकरीबन माशाल्लाह से 1.5 किलो के करीब देसी घी बन गया था। और इसके साथ ही मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक्स भी करें और कमेंट्स भी करके मुझे बताएं कि किस चीज़ की कमी है मेरे वीडियोस में। इसके साथ आप अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।